बैड इंटेंशन से या किसी भी इंटेंशन से कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक तायल। सर मेरे साथ कोई सोशल मीडिया पे या वट एवर मतलब या कहीं भी किसी भी लिंक्स के थ्रू व्हाट इफ़ आई एम हैक, अब आपको लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कोई लिंक पे क्लिक कर दिया या कुछ ऐसा हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके फ़ोन में आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस फ़ोन को प्लीज़ फॉर्मेट मारिए। और फॉर्मेट मारने, मैं फॉर्मेट ही कहूँगा, बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट कीजिए उसको बेसिकली। और फॉर्मेट मारने का मतलब ये नहीं है कि आपने बैकअप बनाया, ऑफ कोर्स आप बैकअप बनाएंगे, बट बैकअप अपने डेटा का बनाइए, डेटा का बना के जरूर रखिए, बट ऐप्स का बैकअप मत बनाइए। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसी तरीके की ऐप है जो आपके इन मैलिशियस लिंक्स के थ्रू आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी और आपको अपनी ऐप लिस्ट में दिखाई भी नहीं देगी वो। तो अगर आपने क्लोन कर लिया, अपनी ऐप्स का बैकअप बनाया और वही बैकअप दोबारा डाल दिया आपने दोबारा रीसेट करने के बाद, तो वो कोई चेंज नहीं होगा, आपकी दोबारा ऐप वो इंस्टॉल हो जाएगी वहाँ पे जाके। तो अपने फ़ोन का डेटा का बैकअप बनाइए और आपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करिए, ऐप्स को दोबारा इंस्टॉल कीजिए। एक ये चीज़ हो गई। सर एक सिस्टम में अगर हो गया तो सिस्टम में भी मैं इसी तरीके की कंडीशन को आपको रिकमेंड करूँगा। आप ऑफ कोर्स एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में वो डिटेक्ट कर लेगा कोई मैलिशियस आपका बैकएंड में आपका सॉफ्टवेयर चल रहा होगा तो। दूसरा, सर अगर मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि सर कोई सोशल मीडिया पे आपके साथ एक इनअप्रोप्रिएट तरीके से किसी ने आपको बेसिकली, मैं कहूँगा कि एक साइबर क्रिमिनल ने आपको, जैसे मैं बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ, काफ़ी केसेस में हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, कुछ केसेस में सोशल मीडिया पे कुछ इनअप्रोप्रिएट आपका डेटा किसी ने ले लिया और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ में आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि पहली चीज़, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हुई है या हो गई है या भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके डर के साथ खेलते हैं। अगर किसी भी हैकर ने, किसी ने भी आपका कोई इनअप्रोप्रिएट डेटा अपने पास रख लिया और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो पहली बात, साइबर क्रिमिनल जो हैं ये डेटा कहीं भी लीक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ, वो कहते हैं कि हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि यूट्यूब कोई भी इनअप्रोप्रिएट डेटा अपने कंटेंट कुछ ही देर में डिलीट कर देता है, तो वो यूट्यूब पे मतलब वो चीज़ आपकी आएगी नहीं, ठीक है। दूसरा, इनको भी ये पता है, ये सिर्फ आपके डर के साथ खेलते हैं, तो इनको भी ये पता है कि अगर इन्होंने इस चीज़ को कहीं भी लीक कर दिया सोशल मीडिया पे या कुछ कर दिया, तो जो गवर्नमेंट है, जो बेसिकली एजेंसीज़ हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हैं, उनसे वो नहीं बच पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इवन आपके फ़ोन में जो फ़ोटो क्लिक हुई है ना, और वो फ़ोटो कहीं भी सर्कुलेट हो जाए, तो देयर आर वेज कि ये पता लगा सकते हैं कि किस फ़ोन से वो फ़ोटो खींची गई है बेसिकली। तो आप ये अगर चाहे, साइबर सेल अगर चाहे, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत तरीके से हर चीज़ पता लगाई जा सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, जो भी आपके भरोसे वाले एल्डर्स हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट कीजिए। और किसी से भी, अगर कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग पे, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लैकमेल है, वो सिर्फ ज़्यादातर केसेस में सिर्फ वो आपके डर के साथ खेलते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते आपका। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अप्रोप्रिएट तरीका होता है, किसी सीनियर से आप डिस्कस कीजिए और उस चीज़ को अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ये बहुत जेनरिक चीज़ हो गई है, जो सामने वाले होते हैं वो आपके डर के साथ खेलते हैं। तो आई थिंक ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, एक सेशन के थ्रू। तो आज का टॉपिक आई थिंक इस पर ही लिमिट रखते हैं। हम कुछ और वीडियोस, कुछ और सेशंस बनाएंगे जिसमें हम इस टॉपिक को और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई थिंक थैंक यू वेरी मच।